हेडिंग है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, अर्थात बल, कार्य और ऊर्जा। सो लेट्स बिगिन। फोर्स. Force is a push or pull which can put a thing in motion or can stop a moving body. फोर्स यानी कि बल पुश या पुल होता है, यानी धक्का या खिंचाव होता है। विच कैन पुट अ थिंग इन मोशन, जो किसी वस्तु को मोशन में ला सकती है। और कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या किसी गतिमान वस्तु को रोक सकती है। वी सी मैनी थिंग्स मूविंग इन आवर सराउंडिंग्स एज बस, कार, रिक्शा, हॉर्स, कैरेज, साइकिल, ट्रेन etc. हम लोग अपने परिवेश में अनेक चीज़ों को गति करते हुए देखते हैं, जैसे बस, कार, रिक्शा, हॉर्स कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ट्रेन इत्यादि। बस एंड कार मूव व्हेन पुश्ड बाय द इंजन। बस और कार तब चलती है जब उसे इंजन से पुश किया जाता है, यानी धकेला जाता है। रिक्शा एंड साइकिल मूव व्हेन अ मैन पुट्स फोर्स ऑन द पैडल्स। रिक्शा और साइकिल तब चलते हैं जब कोई मनुष्य पैडल पर फोर्स लगाता है। A horse carriage moves when pulled by a horse and a train moves when pulled by the engine. एक घोड़ा गाड़ी तब चलती है जब उसे घोड़े के द्वारा खींचा जाता है। And a train moves when pulled by the engine. और एक ट्रेन तब चलती है जब उसे इंजन के द्वारा यानी इंजन के द्वारा खींचा जाता है। Thus we notice that, इस प्रकार हम ये नोटिस करते हैं कि देखते हैं कि थिंग्स कैन कम इनटू मोशन बाय पुलिंग और पुशिंग, कि कोई वस्तु मोशन में पुलिंग या पुशिंग से आती है, यानी खींचने या धकेलने से मोशन में आती है, यानी गति में आती है। पुलिंग एंड पुशिंग नीड फोर्स। पुलिंग और पुशिंग को फोर्स की ज़रूरत होती है। नथिंग कैन कम इनटू मोशन ऑन इट्स ओन। कोई भी चीज़ मोशन में स्वयं नहीं आ सकती है। अ थिंग कम्स इनटू मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। कोई वस्तु मोशन में तभी आती है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है। द बॉल ऑन द फ्लोर मूव्स ओनली when force is applied to it. फ्लोर पर यानी फर्श पर रखे गए बॉल केवल तभी मूव करती है, यानी केवल तभी गति करती है, only when force is applied to it, जब इस पर कोई फोर्स लगाया जाता है, यानी जब कोई इस पर बल लगाया जाता है। With force a thing comes into motion और इट्स प्लेस चेंजेस। फोर्स से यानी बल से कोई वस्तु मोशन में आती है या इसके स्थान बदलते हैं। हैवियर थिंग्स नीड, यानी ज़्यादा भारी वस्तुओं को मोर फोर्स टू पुट दैम इनटू मोशन और टू डिस्प्लेस दैम, यानी ज़्यादा भारी वस्तुओं को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। टू पुट दैम इनटू मोशन, उसे मोशन में लाने के लिए, यानी गति में लाने के लिए। और टू डिस्प्लेस दैम, या उन्हें विस्थापित करने के लिए, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में।
It also takes force to stop or reduce the motion or to increase the motion of a thing. मोशन को कम करने या रोकने के लिए भी फोर्स लगती है, और टू इंक्रीज द मोशन ऑफ अ थिंग, या किसी वस्तु के मोशन को यानी उसकी गति को बढ़ाने के लिए भी फोर्स लगती है. इफ़ यू पुल अ मूविंग ट्राईसाइकिल टुवर्ड्स योर सेल्फ फ्रॉम द बिहाइंड, यदि तुम एक चलती हुई ट्राईसाइकिल को पीछे से, फ्रॉम द बिहाइंड यानी पीछे से, स्वयं की तरफ यानी टुवर्ड्स योर सेल्फ यानी स्वयं की तरफ ट्राईसाइकिल, चलती हुई ट्राईसाइकिल को खींचते हो, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, तो इसकी स्पीड घट जाती है. बट इफ़ यू पुश इट फॉरवर्ड, लेकिन यदि तुम उसे आगे की ओर पुश करते हो यानी धकेलते हो, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है. दिस प्रूव्स दैट, यह सिद्ध करता है कि, यानी प्रमाणित करता है कि द स्पीड ऑफ अ थिंग इन मोशन डिक्रीजेस, यानी गति में वस्तु की स्पीड डिक्रीज कर जाती है यानी घट जाती है. कोई वस्तु अगर गति में हो तो उसकी स्पीड घट जाती है. इफ फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यदि वस्तु के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट से, यानी जिस डायरेक्शन में कोई वस्तु मोशन कर रही हो, गति कर रही हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन से यदि फोर्स लगाया जाता हो तो उस वस्तु की स्पीड घट जाती है. वंस अगेन, द स्पीड ऑफ अ थिंग इन मोशन डिक्रीजेस. कोई वस्तु यदि गति में हो तो उसकी गति घट जाती है यदि फोर्स को उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन से यदि फोर्स लगाया जाता हो. द स्पीड ऑफ थिंग इन मोशन इंक्रीजेस इफ फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. मोशन में किसी वस्तु की स्पीड इंक्रीज कर जाती है, यानी कोई वस्तु पहले से गति में हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है यदि फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगाया जाता हो, यानी जिस डायरेक्शन में पहले से ही कोई वस्तु गति कर रही हो तो उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. नाउ वर्क. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ थिंग एंड इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड वर्क. जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है यानी बल लगाया जाता है, एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, और यह अपनी जगह से हट जाती है यानी विस्थापित हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड वर्क. इसे वर्क कहा जाता है यानी कार्य कहा जाता है. वी डू सेवरल वर्क्स एवरी डे, लाइक कीपिंग बुक्स इन अलमीरा, placing the chair outside, opening and closing windows and doors, shifting of bed etc. हम लोग प्रतिदिन अनेक काम करते हैं, जैसे कीपिंग बुक्स इन द अलमीरा, अलमारी में पुस्तकों को रखना, प्लेसिंग द चेयर आउटसाइड, कुर्सी को बाहर रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विंडोज़ एंड डोर्स, खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद करना, खोलना और बंद करना, शिफ्टिंग ऑफ बेड etc. बेड को शिफ्ट करना इत्यादि. इफ़ अ थिंग इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड बाय फोर्स, यदि कोई वस्तु फोर्स लगाने से डिस्प्लेस नहीं होती है, देन इट इज़ नॉट वर्क, तो यह वर्क नहीं होता है. एज यू कैन नॉट पुश द वॉल ऑफ अ रूम एंड डिस्प्लेस इट, क्योंकि आप वॉल को पुश नहीं कर पाते हैं यानी धकेल नहीं पाते हैं, यानी दीवार को आप पुश नहीं कर सकते हैं, एंड डिस्प्लेस इट, और आप इसे हटा नहीं सकते हैं. तो नो मैटर हाउ मच फोर्स यू यूज़
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना फोर्स यूज़ करते हैं, यानी आप कितना बल लगाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैंस इट इज़ नॉट वर्क, और इसलिए यह कोई कार्य नहीं होती है, कोई काम या कोई कार्य नहीं कहलाती है। नाउ एनर्जी यानी ऊर्जा। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, यानी ऊर्जा कहा जाता है। व्हेन वी वर्क कंटिन्यूसली, जब हम कोई कार्य लगातार कर रहे हों, वी स्पेंड आवर एनर्जी, तो हम लोग अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हम लोग फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऑल द एनिमल्स नीड फूड, सभी जानवरों को फूड की ज़रूरत होती है, यानी भोजन की ज़रूरत होती है। बिकॉज दे गेट एनर्जी फ्रॉम इट, क्योंकि वे इससे यानी फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। दे डू ऑल देयर वर्क विद एनर्जी, वे एनर्जी से अपने सभी कामों को करते हैं। इवन फॉर ईटिंग देयर फूड, यहाँ तक कि अपना भोजन खाने के लिए भी दे नीड एनर्जी, उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। नॉट ओनली एनिमल्स, इवन मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क, ना केवल एनिमल्स बल्कि मशीनों को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। You must have seen motor vehicles stop when the petrol or diesel in them finishes. तुमने मोटर व्हीकल्स को रुकते हुए अवश्य देखा होगा। when the petrol or diesel in them finishes, जब उसके पेट्रोल या डीजल समाप्त हो जाते हैं। It is because they get, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें एनर्जी पेट्रोल या डीजल से मिलती है। फैंस, कूलर्स, बल्ब्स, टीवी etc गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। फैंस, कूलर, बल्ब, टीवी इत्यादि को इलेक्ट्रिसिटी से यानी बिजली से अपनी एनर्जी मिलती है। There are different types of energy as muscular energy, electrical energy, magnetic energy, water energy, solar energy, wind energy, heat energy, chemical energy, mechanical energy etc. एनर्जी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मस्कुलर एनर्जी यानी मांसपेशीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी यानी चुंबकीय ऊर्जा, वाटर एनर्जी यानी जल ऊर्जा, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, हीट एनर्जी उष्मीय ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। नाउ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। यू नो दैट, आप जानते हैं कि वी गेट बोथ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हम लोग सन से हीट और लाइट दोनों पाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स हैज़ केमिकल एनर्जी, वह भोजन जिसे हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं हैज़ केमिकल एनर्जी, उसमें केमिकल एनर्जी होती है यानी रासायनिक ऊर्जा होती है। व्हेन वी ईट द फूड, जब हम भोजन करते हैं, वी गेट एनर्जी, तो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय अस टू गिव मूवमेंट टू आवर बोन्स एंड मसल्स एज द मस्कुलर एनर्जी, जिसका इस्तेमाल हमारे द्वारा अपने बोन्स और मसल्स को गति देने में इस्तेमाल की जाती है
एज द मस्कुलर एनर्जी, मांसपेशीय ऊर्जा के रूप में। व्हेन वी राइड ए साइकिल, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, दिस मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यह मस्कुलर एनर्जी यानी कि मांसपेशीय ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बदल जाती है। When we use an electric heater, जब हम इलेक्ट्रिक हीटर को यूज़ करते हैं तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। When we switch on a bulb or tube light to get light, जब हम बल्ब या ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करते हैं, टू गेट लाइट यानी लाइट पाने के लिए बल्ब या ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाइकवाइज उसी तरह वी यूज़ इलेक्ट्रिकल फैंस बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिकल फैंस का इस्तेमाल करते हैं बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यानी उसमें बदल करके। वाइल ड्राइविंग ए स्कूटर यानी स्कूटर ड्राइव करते समय यानी स्कूटर चलाते समय, वी कन्वर्ट द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय पेट्रोल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग पेट्रोल के द्वारा जनरेट यानी उत्पन्न हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यानी बदलते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, वी चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग ऊर्जा के एक रूप को ऊर्जा के दूसरे रूप में चेंज करते हैं अर्थात बदलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। A ball lying on the floor rolls only when force is applied to it. When force is applied to a thing in motion from the opposite direction, its speed decreases. If a boy is using all his force to push a ball, the work is not being done. We get heat and light from the sun. Energy is the capacity to do work. Force is used in pushing and pulling. A thing comes into motion when force is applied to it. When a thing does not move from its place with the application of force, work has not been done. We do all our work with energy. The food that we get from the plants has chemical energy. Now take the correct statements. Nothing comes into motion on its own. True. More force is required to give motion to heavy things. True. Force is not required to stop a thing in motion. False.
When we work conditionally, we spend our energy. True. We cannot change one energy into another energy. False. Now answer the following questions. What is force? Force is the push or pull that can give motion to anything or can stop anything in motion. Next question है, what happens when force is applied to a thing in the direction of its motion? Answer होगा, when force is applied to a thing in the direction of its motion, its speed increases. What is work? When force is applied to a thing, it moves from its place. It is called it is called work. Next question. Why is pushing the wall with full force not considered as work done? If a thing is not displaced by force, then it is not work. So, pushing the wall with full force is not considered as work done because you cannot push the wall and displace it. Next question है, what is energy? Answer होगा, the capacity to do work is called energy. And next question, write the various forms of energy. The answer होगा, electrical energy, heat energy, muscular energy, wind energy, magnetic energy, chemical energy, mechanical energy, and solar energy. And last question, what is conversion of energy? Give examples. When one form of energy changes into another form of energy, it is called conversion of energy. For example, when we ride a cycle, our muscular energy gets converted into mechanical energy. दूसरा एग्जाम्पल, when we switch on a bulb or tube light to get light, electrical energy converts into light energy. इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है.